Storybox Audio. Hello dear friends. So welcome again in my new video. As we are talking about our home electrical system, so let's continue with the same. तो मैं हूँ सादिक हुसैन और कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं वायर की। और यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो NEC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। NEC मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये एक इंटरनेशनल कोड है जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। अगर आप NEC के हिसाब से काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिशियन को सुपरवाइज कर सकते हैं। और ये NEC आपको काम करने का तरीका बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कि आप कौन सा वायर कहाँ पर यूज़ करें, कौन सी MCB यूज़ करें या आप एक सर्किट में कितना लोड रखें, ये सब आपको बताएंगे NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। यहाँ से हमें पता चलेगा ये सब। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारे पास है पावर केबल्स। व्हाट इज़ पावर केबल्स? पावर केबल्स क्या होती हैं? जनरली हम पावर केबल अपने वायर को कहते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये केबल या वायर इस्तेमाल की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये हमारी केबल है फिर से इस लोड तक, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लोड बल्ब है, तो ये हमारे इस सॉकेट, ये केबल हमारी इस सॉकेट से इस बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जा रही है। ये हमारी इस इलेक्ट्रिक पावर को यानी कि बिजली को इस सॉकेट से इस बल्ब तक लेके जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई हवा तो है नहीं जो इधर से उधर अपने आप यूं ही पहुंच जाएगी, या ये कोई मोबाइल का सिग्नल तो है नहीं कि हमने टावर लगाया और हमारे पास ये हमारे बल्ब वैसे ही जल जाएं। बिजली को इधर से उधर जाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये केबल वो सहारा है जो इस सॉकेट से इस बल्ब तक बिजली को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप लोग। तो अब इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ केबल कितनी तरह के होते हैं या कौन कौन सी केबल्स होती हैं। मैं जितनी भी ये केबल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ हमारे घर के मुतालिक बात कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू आवर होम्स। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास बहुत तरह की केबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम घर में कौन कौन सी केबल यूज़ करें वो देखते हैं। हमारी केबल PVC टाइप हो सकती है। PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर PVC-FR हो सकती है, या फिर PVC-FRLS ये भी हो सकती है। हमारे पास 3 तरह की केबल हो सकती है, PVC-FR, PVC-FRLS। ठीक है, ये PVC क्या होता है? ये देखिए इस पिक्चर में ये हमारी केबल है। ठीक है, ये जो हमारा कॉपर होता है, जो ये आपको तांबे का नजर आता है ना, जिससे बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसको कहते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, असल में करंट इसके जरिए बहता है, इसको कंडक्टर कहते हैं। और इस कंडक्टर के ऊपर ये कवरिंग दिख रही है आपको, ये कवरिंग है जो देखने में प्लास्टिक जैसी होती है, तो इसको PVC कहा जाता है। ये PVC इस्तेमाल की जाती है जिससे कि हमारी प्रोटेक्शन हो सके, बिजली से हमें शॉक ना लगे या फिर बिजली हमें झटका ना दे। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है, जिससे कि अगर ये PVC कोटिंग ना हो और 2 हमारे वायर हैं, अगर आपस में मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब आग वाग लग जाएगी, पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यूज़ की जाती है ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए। ठीक है, तो जिस वायर पर, जिस कंडक्टर पर ये कवरिंग चढ़ी होती है सिर्फ PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो वो कहलाते हैं हमारे PVC वायर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका PVC। इसके बाद है PVC-FR। FR का मतलब होता है
फायर रिटार्डेंट या फिर फायर रेजिस्टेंस। ये पीवीसी जो है, ये पीवीसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, थोड़ा सा बेहतर बनाया जाता है, जिससे कि आग लगने का जो ख़तरा है वो कम से कम किया जा सके। क्योंकि हमारे पास जब कोई वायर है, कोई कंडक्टर है जो ये तांबे का है, अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है तो इससे हीट जनरेट होती है। अगर हीट हमारा ज़्यादा करंट बहने लगे, हम उसकी कैपेसिटी से, उसकी जो क्षमता है करंट ले जाने की वायर की, अगर उससे ज़्यादा करंट लेने लगे, पास करने लगे, तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि उसमें हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है तो ये प्लास्टिक जलने लग जाती है, पीवीसी जलने लग जाती है, जिसके वजह से ख़तरा बढ़ जाते हैं, आग लगने का ख़तरा भी रहता है। तो हम नॉर्मल पीवीसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि आग लगने का ख़तरा कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पीवीसी जो है, पीवीसी एफआर वाली केबल जो है वो ज़्यादा सेफ है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पीवीसी। जो सिर्फ जिस वायर पर सिर्फ पीवीसी लिखा रहेगा तो वो नॉर्मल पीवीसी है, और जिस वायर पर पीवीसी एफआर लिखा रहेगा वो ज़्यादा सेफ है उसके मुकाबले में। इसमें आग लगने की खतरा बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास FRLS पीवीसी। FRLS, F मीन्स फायर, R मीन्स रेजिस्टेंस, L फॉर लो, S फॉर स्मोक। फायर रेजिस्टेंस, लो स्मोक। इसमें क्या होता है, LS लो स्मोक का मतलब होता है अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, तो ये जो केबल है कोशिश करेगी, ज़्यादा हद तक कोशिश करेगी कि ये जले ना, ये पीवीसी जले ना। और अगर खुदा न खास्ता जल जाती है तो बहुत ही कम धुआं निकलेगा, लो स्मोक, इसमें से बहुत ही कम धुआं निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा बेहतर इन तीनों में FRLS है। तो ये हमारे पास तीन तरह की केबल्स हो जाती हैं, एक होती है पीवीसी, पीवीसी एफआर एंड पीवीसी FRLS। इन तीनों में से मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप FRLS केबल के यूज़ करें, नहीं तो कम से कम आप FR का तो यूज़ करें ही करें। कम से कम FR के लिए तो आप यूज़ करें अपने घर में। और पीवीसी FR के रेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आप सेफ्टी के लिहाज से अपने घर को सेफ रखने के लिए FR केबल यूज़ करें, पीवीसी FR। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी केबल के बारे में बात। अब देखिए किस साइज़ की केबल किस लिए यूज़ करें। तो अब अगर मैं बात करूं NEC रूल के मुताबिक, तो आपके लोड को, जो आपके घर में अप्लाइंसेज हैं, कई तरह के अप्लाइंसेज होते हैं हमारे घर में, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स हैं और गीज़र्स हैं। तो इस तरह के लोड को, तमाम लोड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तरह का लोड लाइटिंग लोड माना जाता है और दूसरी तरह के लोड को हमने पावर लोड कहा है। ठीक है, लाइटिंग लोड उसे कहते हैं जो लोड, यानी कि जो अप्लाइंसेस आपके 100 वॉट या 100 वॉट से कम पावर लेते हैं। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं, टीवी हैं, CFLs हैं, या लैपटॉप या मोबाइल चार्जर, या फिर सीलिंग फैन जो हमारी छत के पंखे होते हैं, या फिर एग्जॉस्ट फैंस भी। तो ये सब जो अप्लाइंसेस हैं ये 100 वॉट से कम पावर लेते हैं। तो इन लोड को हम कहते हैं लाइटिंग लोड। तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये हुआ, जो लोड आपका 100 वॉट से कम पावर ले या 100 वॉट तक ले, हम लाइटिंग लोड कहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोड के लिए हम 2.5 स्क्वायर mm केबल का यूज़ करते हैं। 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm केबल। ओके, लेकिन ये NEC के मुताबिक है, 2.5 स्क्वायर mm केबल यूज़ करना है लाइटिंग लोड के लिए। मगर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर लोड कम कर दें अगर आप किसी सर्किट पर, तो हम नॉर्मली 1.5 स्क्वायर mm का केबल भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। लेकिन ये ख्याल रहे, अगर आप 2.5 स्क्वायर mm केबल का यूज़ कर रहे हैं और आपके उस सर्किट में कोई भी 100 वॉट से ज़्यादा का अप्लायंस कनेक्ट नहीं है, तो आप तब भी मैक्सिमम उस सर्किट पर 500 से 600 वॉट तक ही लोड एक साथ डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नहीं तो
आपको 2.5 स्क्वायर mm केबल के लिए जाना होगा। तो मतलब आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि एक सर्किट पे हम कितना लोड डालें, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरी तरह का लोड मेरे पास है पावर लोड। तो पावर लोड वो लोड या वो अप्लायंसेस होते हैं जो हमारे 100 से ज़्यादा वाट की पावर लेते हैं, ठीक है। जो लोड हमारा 100 से ज़्यादा वाट की पावर लेता है उसे हम पावर केबल में शुमार करते हैं। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, गीज़र्स हैं, रूम ब्लोवर्स हैं, चिमनीज़ हैं किचन में, एसीज़ हैं, तो ये सब लोड आपके पावर लोड कहलाते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारे 100 वाट से ज़्यादा पावर लेते हैं। और ऐसे लोड के लिए हम 4 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करते हैं। जिस सर्किट में हम ये लोड्स कनेक्ट करने वाले हैं, यानी कि एसी कनेक्ट करना है हमें, या फिर फ्रिज कनेक्ट करना है, गीज़र कनेक्ट करना है, इन सब के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 4 स्क्वायर mm केबल। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एसी तो ये चेंज भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा टन का एसी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोड के लिए हम 4 स्क्वायर mm केबल का यूज़ करते हैं। और इस 4 स्क्वायर mm केबल के ऊपर ये जो आपका सर्किट है जो आपने बनाया है 4 स्क्वायर mm केबल से, तो इसके ऊपर एक साथ मैक्सिमम आप 3000 वाट का ही लोड एक साथ डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा का लोड आप एक साथ नहीं डाल सकते इस सर्किट पर, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सेफ्टी पर्पस के लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप लाइटिंग लोड के लिए तो 2.5 स्क्वायर mm केबल के लिए जाइए, और पावर लोड के लिए आप 4 स्क्वायर mm केबल के लिए जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका लोड कम है, एक सर्किट पे आपने कम लोड चलाना है, पावर लोड सपोज़ 2-3 कनेक्ट करने हैं जिसका मैक्सिमम 1,500 वाट तक बनता है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए है, अदरवाइज सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप इसी रूल के मुताबिक जाइए 2.5 स्क्वायर mm और 4 स्क्वायर mm। तो ये तो हुई हमारी केबल की बात, कौन सी केबल आपको कहाँ पर यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखते हैं MCB कितने सर्किट में कौन सी MCB लगानी है। जब तक के लिए टेक केयर।